नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। नेगी तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है, बीजेपी संसदीय दल की बैठक लगातार चल रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक, जिसका समय सुबह 9:30 बजे का था, शुरू हो चुकी है। अहम बैठक यह है और देखिए 4 राज्यों में जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी ने दर्ज की है, उसके बाद ये पहली बैठक संसदीय दल की हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। सांसदों को संबोधित भी करने वाले हैं पीएम मोदी। 4 राज्यों में जीत के बाद ये बड़ी बैठक हो रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने बैठक के दौरान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे मंच पर, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा हॉल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। तो जैसे चलता आ रहा है लगातार चुनाव जीतने का सिलसिला, ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि इस साल 2022 के सबसे बड़े चुनावों पे अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की जीत पर सबकी निगाहें टिकी थी। और देखिए, पार्टी ने कहा था वैसा ही करके दिखाया। उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, ये 4 वो राज्य है जहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। देखिए बड़ी सी माला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। साथ ही यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। अब और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की चुनौती को पार पा लिया। अब एक बड़ी चुनौती जो है वो गुजरात की है, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने हैं, उस पर आपने देखा कि किस तरह से पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के बाद शक्ति प्रदर्शन भी किया था। गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो जब किया गया तो भारी भरकम लाखों की तादाद में पीएम मोदी को देखने भर के लिए वहां पर लोग मौजूद थे और पीएम मोदी ने उनका अभिवादन स्वीकार भी किया। विनीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ संसदीय दल की बैठक जो चल रही है उस पर मौजूद है फोन लाइन पर। विनीत, इस समय देखिए काफी समय बीत गया है, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी का सम्मान किस तरह से किया गया, तालियों की गड़गड़ाहट, बड़ी सी फूलमाला और पीएम मोदी वहां पर। इस समय क्या हलचल बनी हुई है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है लगभग 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल बैठक शुरू हुई थी और आधा घंटा से अधिक का वक्त जो है वो हो गया है। इसके साथ ही साथ एक आपको और जानकारी में देना चाहूंगा कि जिस तरह से जो बीजेपी पिछली जो बैठक हुई उसके बाद जो अब बैठक हुई है, इस बीच में यूक्रेन में आपकी आवाज थोड़ी खराब आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी को दुरुस्त करके लौटेंगे आपके पास। फिलहाल जो आपने जानकारी दी है तो सीधे तौर पर समझ लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने भर का इंतजार बाकी रह गया है। आए, उनका स्वागत किया गया, अब उनका संबोधन होगा। स्वागत के बाद संबोधन की जो तैयारी हो चुकी है उस पर बस पोडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। जैसे ही बोलना शुरू करेंगे पीएम मोदी, आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से संसदीय दल की बैठक में। और आइए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। यूपी मंत्रिमंडल को लेकर सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 16 मार्च को होगी दिल्ली में बैठक। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, जिसमें सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। यूपी कोर कमेटी के सदस्य भी रहेंगे इस बैठक में मौजूद। जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ये सोर्सेस के हवाले से आपकी खबर है। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल होंगे इस बैठक में शामिल। बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर होगा मंथन। तो देखिए, बड़ी जीत के बाद अब बैठकों का दौर जो शुरू हुआ है, उसमें ये बड़ी मंत्रिमंडल की बैठक, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रह सकते हैं। सोर्सेस के हवाले से जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद को लेकर जंग तेज हो गई है। विधान परिषद चुनाव को लेकर सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें यूपी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दी है। केंद्रीय चुनाव समिति अब इस लिस्ट पर अपनी मोहर लगाएगी। बताया जा रहा है कि 17 मार्च से पहले बीजेपी 36 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। तो आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 36 सीटों पर यह महामुकाबला, प्रत्याशियों में घमासान जो है ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बताया जा रहा है। लेकिन अभी इस समय की बात करें तो ताजा बहुमत में जो है वो समाजवादी पार्टी है। उसी की तोड़ के लिए बीजेपी पूरी तरह से मैदान में एक बार फिर से विधान परिषद के चुनाव को जीतने के लिए। तो यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद निगाहें योगी के नए मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण पर है। कहा जा रहा है कि होली के बाद योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा।
बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी अमित शाह के साथ पर्यवेक्षक बनाया गया है और ये दोनों ही नेता जल्दी ही लखनऊ के लिए रवानगी अपनी कर सकते हैं। विधानमंडल की बैठक में शामिल होंगे, ये भी खबरें छनकर आ रही है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी जीत के बाद पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अमित शाह। और अब आपको बताते हैं, बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी की आज जयंती है और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। तस्वीरें श्रद्धांजलि के दौरान की। तो देखिए, कांशीराम की जयंती पर सीएम योगी भी ट्वीट करने से पीछे नहीं है। श्रद्धांजलि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, दलितों, वंचितों और शोषितों की प्रखर आवाज, जनप्रिय राजनेता कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विवादों से घिरी हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जिस पर देश भर में जारी सियासत के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। हम आपको ये जानकारी दें कि ये फिल्म कश्मीर से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द की कहानी पर आधारित है, जिस पर राजनीति भी हो रही है। और अब बड़ी बात यह है कि यूपी में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री कर दी गई है। तो अब लोग देखें इस फिल्म को और समझें और जानें उस सच्चाई को, उस आपबीती को जो कश्मीरी पंडितों ने देखी थी 90 के दशक में। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लखनऊ में एक सिनेमा हॉल में यह फिल्म देखी है। केशव प्रसाद मौर्य की द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के दौरान की तस्वीरें। फिल्म देखने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी को एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म ने कश्मीर की सच्चाई को सामने रखा है। पूरी तरह से रूह कंपा देने वाली, एकदम भय पैदा कर देने वाली, डर पैदा कर देने वाली ऐसी यह फिल्म आई है जिसमें सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। यह एक कह लीजिए कि जिस प्रकार से कश्मीर को राजनीति के कारण से कितने बड़े संकट का सामना करना पड़ा और अब धारा 370 हटी है, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास मैं लोगों से अपील करता हूँ। ये फिल्म एक बार ज़रूर देखें। हम लोग सुनते थे, बोलते थे, लेकिन जो आज चित्रण यहाँ देखने को मिला है साधारण व्यक्ति देख नहीं सकता। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो फिल्म देख के आए हैं, अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री होने पर जो सियासत हुई है, उसमें आपको बताएं कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्विटर में लिखा है कि डीजल पेट्रोल पर शुल्क घटाओ, किसान के ट्रैक्टर और उपकरण पर टैक्स घटाओ। फिल्म को टैक्स फ्री करने का क्या अर्थ है? तो जयंत चौधरी आरएलडी अध्यक्ष, जिन्होंने फिल्म को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है उसको लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है, सवाल पूछा है कि फिल्म को आखिर टैक्स फ्री करने का क्या अर्थ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सूबे में आज कई जगहों पर एनकाउंटर्स किए गए हैं, एनकाउंटर्स की घटना हुई है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जिनके जरिए आप ये पूरी खबर विस्तार से समझ जाएंगे। ये देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, गाजियाबाद और राजधानी लखनऊ की तस्वीर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। निशानदेही के लिए पुलिस जब उसे ले जा रही थी तो रास्ते में वो पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। उधर लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पंकज वर्मा नामक शातिर बदमाश के पैर में गोली मारी हुई है। 2 दिन पहले कारोबारी के घर पे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था और उसी के चलते वांटेड था ये अपराधी। तो योगी सरकार कमबैक करती है और कमबैक के बाद एक बार फिर से अपराधियों पर किस तरह से हथौड़ा चल रहा है। हर दिन आती हुई तस्वीरें गाजियाबाद और राजधानी लखनऊ से तस्वीरें अपराधी कराह रहे हैं। योगी सरकार की वापसी से एक बार फिर से परेशान है, बेचैन है कि अब आगे क्या होगा। भविष्य पूरी तरह से खतरे में अपराधियों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुशीनगर में बदमाशों ने शराब दुकान के मुनीम को गोली मार दी।
मुनीम दुकान बंद करने के बाद कैश लेकर जा रहा था और तभी तिनफेड़िया रेलवे स्टेशन पर पहले से घात लगाए हुए बदमाशों ने मुनीम पर फायरिंग कर दी। गोली मुनीम की कमर में लगी और वो जमीन पर जा गिरा। इसके बाद बदमाश रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मुनीम को पहले सीएचसी और फिर बाद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। और अब आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस हादसे में कार में सवार 3 लोग बाल बाल बचे हैं। दोनों शादी समारोह में से लौट रहे थे। आग लगने से पहले कार का जो टायर है वो फट गया था। कार में आग लगी देखकर राहगीरों में भी हड़कंप मच जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को बताया जाता है और आग पर काबू पा लिया जाता है। तो ये चलती फिरती कार आग का गोला किस तरह से बनी हुई है, इन तस्वीरों में आप देखिए। फिरोजाबाद से आई हुई तस्वीरें हैं। गनीमत रही कि जितने लोग इस गाड़ी में सवार थे उस समय रहते बाहर निकल गए थे। और आइए आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 3 अपराधियों के पैर में लगी है गोली। तीनों बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। थाना कैंट स्वाट टीम से मुठभेड़ हुई थी इन बदमाशों की, लेकिन इन तीनों को धर दबोचा गया है।